श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपायों को हम चैनल के माध्यम से करके बताते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। आज 13 नवंबर 2023 है। उदया तिथि के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या की विशेष तिथि है और सोमवार के दिन अमावस्या आने के कारण यह सोमवती अमावस्या भी है। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है सभी अमावस्या में सबसे बड़ी अमावस्या होती है सोमवती अमावस्या। शनिचरी अमावस्या से भी बड़ी अमावस्या होती है सोमवती अमावस्या। इस दिन सारे ग्रह चंद्रदेव के साथ मिलकर भगवान शंकर की आराधना में लगे रहते हैं और इस दिन घर की माताएं, बहनें, स्त्रियों के द्वारा किया गया दान पुण्य और पीपल के वृक्ष की गई परिक्रमा का जो भाग होता है वह आहूतों, पितरों और वासु को तीनों को प्राप्त हो जाता है और वे तर जाते हैं। उन्हें तर्पण की भी आवश्यकता नहीं होती है। अब पितरों की 3 गतियां होती हैं जो कि आहूत, पितृ और वासुक होते हैं। अब यह भी समझ लीजिए कि यह कौन होते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया गर्भ में जो चला जाता है, शांत हो जाता है, उसे आहूत की योनि प्राप्त होती है। पितृ में जो अधोगति में चला जाता है, अचानक मर जाता है, जिसकी बहुत इच्छाएं रहती हैं तो वह पितृ कहलाता है। जिसका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर वह स्व इच्छा से मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है, तो वह वासुक में पहुंच जाता है। इस प्रकार से आहूत, पितृ और वासुक पितरों की 3 गतियां हैं और इस दिन अगर घर की माताएं, बहनें, स्त्रियां दान करती हैं, पुण्य करती हैं, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करती हैं तो उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है, जिससे घर में उनका आशीर्वाद आता है और घर में सुख समृद्धि देखने को मिलती है। आज कार्तिक माह की अमावस्या भी है, सोमवती अमावस्या है, तो इस दिन स्नान करने का बहुत महत्व है। आप कोई भी पवित्र नदी के घाट में जाकर स्नान जरूर कीजिएगा। गुरुजी ने इस दिन स्नान और दान करने को कहा है। आपको पवित्र नदियां जैसे गंगा, नर्मदा, ऐसी नदियों में आपको स्नान जरूर करना चाहिए, या फिर आपके आसपास जो भी क्षेत्रीय नदी है, जो भी पवित्र नदी है, आप उसमें भी स्नान कर सकते हैं। और आपको दान भी अपनी स्वेच्छा के अनुसार करना है, सामर्थ्य के अनुसार करना है। आप अन्न दान कर सकते हैं, आप अनाज का दान कर सकते हैं, पंडित जी को अनाज का दान कर सकते हैं, गरीबों में भी अनाज का दान कर सकते हैं। आप जहाँ पर भी चाहें आपको दान करना है, अन्न दान करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। अब इस अमावस्या की तिथि के दिन किया जाने वाला गुरु जी का एक ऐसा उपाय जिसे करने से घर से दरिद्रता दूर होती है, घर में सुख समृद्धि देखने को मिलती है और आपके पितरों को आपका आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह इस दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय है। आपको आज शिवलिंग में 7 जगह चंदन की 7 बिंदियाँ लगाना है। अब कहाँ कहाँ लगाना है आप वह भी समझते जाइए। गुरुजी ने बताया है उसी प्रकार से आपको बिंदियाँ लगाना है। आप जिस क्रम में जल चढ़ाते हैं उस क्रम में भी बिंदी लगा सकते हैं। मतलब सबसे पहले आपको चंदन की बिंदी गणेश भगवान के स्थान में लगाना है। इसके बाद आपको शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर चंदन की बिंदी लगाना है। इसके बाद आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चंदन की बिंदी लगाना है। इसके बाद शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, वहाँ पर आपको बिंदी लगा देना है। इसके बाद अगर ऊपर जलाधारी बंधी है तो ऊपर जलाधारी में आपको बिंदी लगा देना है। अगर ऊपर जलाधारी नहीं बंधी हुई है, जैसे हमारे यहाँ भी नहीं बंधी है, तो आप जया, विषहरा, शामली वाली, दो तली देव, शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम लेते हुए शिवलिंग पर ही एक बिंदी लगा दें। इसके बाद 6वीं बिंदी आपको शिवलिंग के ऊपर लगा देनी है। मतलब अगर ऊपर जलाधारी नहीं बंधी है तो आपको शिवलिंग पे 2 बिंदी लगानी होगी। इसके बाद 7वीं और आखिरी बिंदी आपको नंदी के दोनों सींगों में लगा देनी है। बस इस प्रकार से ही आपको बिंदी लगा देनी है। मात्र इतना कर देने से भोलेनाथ की आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है, आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि देखने को मिलती है। व्यर्थ में पैसा खर्च नहीं होता है, बीमारियों में पैसा खर्च नहीं होता है, आपस में ग्रह क्लेश नहीं होता है। यह विशेष उपाय सिर्फ और सिर्फ अमावस्या के दिन किया जाता है, इसलिए आप इस सोमवती अमावस्या के दिन यह उपाय कभी भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। आपको शिवलिंग पर गुरुजी के बताए अनुसार त्रिपुंड लगाना है। आज सोमवार का दिन है, काफ़ी अच्छा दिन है और सोमवती अमावस्या के दिन अगर आप पीले चंदन का उपयोग करते हुए शिवलिंग पर गुरुजी के बताए अनुसार त्रिपुंड लगाते हैं तो आपकी किस्मत में जितनी ही उल्टी रेखाएं क्यों ना हो, वह भी सीधा होना शुरू हो जाती हैं। आपको पहले अपने हाथ के बीच की 2 उंगलियों का उपयोग करते हुए शिवलिंग पर 2 लाइन खींच देना है। इसके बाद आपको अंगूठे की बाजू वाली उंगली का उपयोग करते हुए उन्हीं 2 लाइनों के नीचे तीसरी लाइन खींच देना है। गुरुजी ने कहा जब आप तीसरी नीचे वाली लाइन खींचते हैं, आप कितने ही गड्ढे में क्यों ना हो, महादेव हाथ पकड़ के आपको उससे बाहर निकाल लेते हैं।
यह एक ऐसा उपाय है जिसे आप प्रत्येक सोमवार को कर सकते हैं, प्रत्येक दिन कर सकते हैं। रोज शिवलिंग पर त्रिपुंड बना सकते हैं और इस विशेष अवसर पर सोमवार हो, प्रदोष हो, मासिक शिवरात्रि के दिन आप यह विशेष उपाय जरूर कीजिए। जीवन में कितनी ही परेशानियां चल रही हो, दुख चल रहे हो, कष्ट चल रहे हो, आपको भोलेनाथ आपकी परेशानियों से जरूर बाहर निकालेंगे। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।